हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग पे मैं आज कोई हैशटैग नहीं लगाऊंगी। इस रीडिंग को मैं आज किसी भी तरीके के कैप्शन के साथ नहीं बांधने वाली हूँ। इस रीडिंग पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होगा कि ये रीडिंग आपके पास तब पहुँचेगी जब आपका यूनियन होने वाला होगा, क्योंकि मेरी इंटेंशंस है हमारे 2026 का पहला फुल मून है 3 जनवरी को। और मेरी यही इंटेंशंस है कि मैं रीडिंग जो ये बना रही हूँ ये उन्हीं तक पहुँचने वाली है जिनका यूनियन अगले कुछ दिनों में होने वाला है। लाइफ में आपके पार्टनर आने वाले हैं। मैं इसी इंटेंशन से रीडिंग बना रही हूँ। जब भी आ रही है 2026 में आपके सामने रेजोनेट हो जाएगी। और मेरी इंटेंशन यही है कि मैं कोई हैशटैग ना लगाकर ये उन लोगों तक पहुँचा दूँ, ये उन लोगों तक रीडिंग पहुँच जाए, ये यूनिवर्स उन लोगों तक पहुँचा दे, उन लोगों के पास ये मैसेज पहुँच जाए जिनका यूनियन होना है, क्योंकि आप बिफोर यूनियन इस रीडिंग को देख पाओगे। ठीक है। सो मैं कोई लेट नाइट थॉट्स नहीं देखने वाली हूँ, कोई करंट फीलिंग्स नहीं देखने वाली हूँ। अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं ये देखने वाली हूँ कि क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या आपके पर्सन की जो है इंटेंशंस वगैरह दिख रही हैं, और कब तक यूनियन हो पाएगा। ओके। सो सिर्फ और सिर्फ लेट नाइट थॉट और करंट फीलिंग्स नहीं देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। सो बी रेडी। और अगर कोई किसी को आप जानते हो, आप जिनको आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है इस रीडिंग की, तो उन तक पहुंचा दीजिएगा। अगर नहीं पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने आप ही यूनिवर्स इसको पहुंचाए उन तक, तो फिर आप बेशक मत शेयर कीजिएगा। ठीक है। पर्सन की एनर्जी, वी हैव द हेरोफेंट एंड द नाइट ऑफ कप्स। इस समय पर्सन बहुत हद तक अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। राइट नाउ में अगर एनर्जी देखी जाए तो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर इंसान अगर होप खो चुका था तो उस इंसान के अंदर होप आ रही है। अगर वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़िद्दी था या बहुत ज़्यादा जो है कंफर्ट जोन में रहता था, तो वो इंसान कहीं ना कहीं फ्लो के साथ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। लाइफ टाइम में जो लाइफ हमें सिखाती है ना, उसके साथ साथ आगे कहीं ना कहीं थोड़े चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, इवॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। द हेरोफेंट कार्ड के साथ फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान मैरिज के लिए रेडी है, ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी है, ये इंसान सोल्यूशंस के लिए रेडी है। इस समय की एनर्जी में ये इंसान कहीं ना कहीं बातचीत करने के लिए रेडी है। ये इंसान आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनों को अंडरस्टैंड करने के लिए, फैमिली को अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी है, क्योंकि हम उसकी एनर्जी देख रहे हैं। हम उसकी करंट फीलिंग्स नहीं देख रहे हैं। राइट नाउ में एनर्जी ऐसी है कि वो इंसान जो है इमोशनल लेवल पर थोड़ा सी हील हुए हैं, एंड उसने काम किया है अपने ऊपर, और कहीं ना कहीं वो इंसान लोगों से बातचीत करके सॉर्ट आउट करना, चाहे कुछ किसी के साथ भी प्रॉब्लम हुई हो, आप भी हैं और भी हैं, बट वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं चीज़ों को। और मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ एक नई जर्नी पर जाते हुए, सी द कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो वो कन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहते हैं और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। देखो, चाहे मैंने कहा ना, चाहे आप हो चाहे कुछ और लोग हों। एंड यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ रहा है कार्ड, मतलब जिनसे इन्होंने बाउंड्री क्रिएट कर रखी थी, उन लोगों के सात चीज़ें सॉर्ट आउट करने की अभी इनकी इच्छा है। इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं। एंड द वर्ल्ड कार्ड के साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी लाइफ में एक बार एक चैप्टर ख़त्म करके इनकी लाइफ से जा चुके हैं। मतलब इनका और उनका एक टाइम में कुछ जो है प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद वो इंसान की लाइफ से चले गए, या इन्होंने अपनी लाइफ से निकाल दिया, ये खुद निकल गए उनकी लाइफ से। बट अभी ये सिनेरियोस ठीक करना चाहते हैं, मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है चीज़ों को अटेंशन देना चाह रहे हैं। अभी एक ऐसी ऊर्जा में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं इस इंसान की इस समय पर करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव द एम्परर। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इस समय पर आपको वेट करता हुआ नहीं देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपने वेट करना बंद कर दिया है इस इंसान का, और आपने अपने आप को लिटरली अपने आप को चूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इस दौरान जो है बीच में जो एफर्ट्स करने थे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल के बाद डायरेक्ट 9 ऑफ पेंटिकल है। इस दौरान आपने अपने ऊपर काम कर लिया है। आप इस रिश्ते पर या इस इंसान पर काम करना नहीं चाहते हो। राइट नाउ में आप अपनी एनर्जी को जितना हो सकता है सेव करने में लगे हुए हो, और लाइफ में कुछ ना कुछ जो है जो वेटिंग इस इंसान के लिए आपकी रही ना, उस वेट को अब जो है ना आप और नहीं कर रहे हो। अब आप अपनी लाइफ को जितना हो सकता है उतना अकेले रहकर एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो। आपने कहीं ना कहीं पैसा ज़्यादा अर्न कर लिया है, या आपकी
रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है लाइफ में। कहीं ना कहीं आप जो है अपने अपनों को चूज़ कर रहे हो लाइफ में, आप उन लोगों को चूज़ कर रहे हो जिनके साथ आपने सालों साल बिताए हैं। आप लाइफ में बहुत लोगों को नहीं रख रहे हो, बट एक या दो जो भी आपकी लाइफ में है वो बहुत लॉन्ग टाइम से आपके साथ हैं और उन्हीं को चूज़ कर रहे हो आप। ऐसी एनर्जी इस इंसान की नज़र आ रही है। द 7 ऑफ पेंटिकल, द 9 ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि सीधा एक मैसिव चेंज नज़र आ रहा है उस इंसान को कि जैसे कि आप बहुत वेट में थे, बहुत वर्क करते थे, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर जो है इनसिक्योर रहते थे, डरे रहते थे कि इस रिश्ते का क्या होगा, क्या होगा। अब आपने वो डरना बंद कर रखा है, ठीक है? और यहाँ पर ये इंसान कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इस वेट को जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं एंड ये इस रिश्ते में प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्परर ये बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते में ट्रेडिशन कल्चर या कुछ लोगों में एज गैप की वजह से, कुछ लोगों में ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड होने की वजह से इस रिश्ते से बचने की कोशिश कर रहे थे, बट राइट नाउ में ये बच नहीं पा रहे हैं। ये राइट नाउ में बहुत हद तक खुद ही मैनिपुलेट होते चले जा रहे हैं और ये मैनिपुलेशन इनकी खुद की इच्छाएं हैं। ये इंसान जो है ना अपने अपनी इच्छाओं से मुंह नहीं मोड़ पा रहे हैं। यस, 9 ऑफ सॉर्ड्स। इस इंसान को रिग्रेट है कि जो देखो जो भी वो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर मान लो सोसाइटी का कुछ गैप आ रहा है या फाइनेंसेस का गैप आ रहा है या दोनों में से एज का गैप आ रहा है या दोनों में से कोई एक मैरिड है, वो चीज़ें उसको लिटरली मजबूर जो है ना आपसे दूर रहने के लिए मजबूर कर रही हैं, बट वो दूर नहीं रह पा रहे हैं। उस चीज़ का उस इंसान को रिग्रेट है क्योंकि वो आपके साथ भी गलत कर रहे हैं और खुद के साथ भी गलत कर रहे हैं। दूसरा 9 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि ये इंसान जो है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है आप लोगों का, जहाँ पर एक इंसान आपसे भागने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है और खुद से झूठ बोल रहा है, वो चीज़ें उस इंसान को अंदर ही अंदर रिग्रेट फील करा रही हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स से 9 ऑफ सॉर्ड्स से इस इंसान को फॉर श्योर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर फील हो रहा है। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर हो सकता है चेकआउट कर रहे हैं या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान और आप एक ही वर्क प्लेस पर हैं, कुछ लोगों से आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को कैसे सिक्योर किया जाए, कैसे सेव किया जाए, कैसे अपनी ईगो को, अपने जो भी एक ये भागने की आदत जो है ना, चीज़ों से भागने की, उस चीज़ पर कैसे काम किया जाए, उस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए कि ये चीज़ों से भागे ना, ये जो है ना काम कर पाए इस रिश्ते पर, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। विद द एस ऑफ wands, यस, कैसे एस ऑफ वन एंड वी हैव द एस ऑफ swords। मैंने कहा था यूनियन से पहले आपके पास ये रीडिंग आएगी। कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। 8 ऑफ कप्स, कैसे क्लैरिटी लाई जाए, कैसे जो है रिश्ते को यूनियन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एम्परर एंड दी एम्प्रेस आ गया, तो कहीं ना कहीं यूनियन तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे अपनी ईगो को, अपने डीमन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसके अंदर डीमन यही है कि या तो वो भागता है, भागती है, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं ना कहीं आने से डरता है या डरती है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, बट नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके बारे में नज़र आ रहे हैं। ओके, राइट बिफोर योर यूनियन यू विल रिसीव दिस रीडिंग। कोई हैशटैग नहीं है। यूनिवर्स किस तक पहुंचाना चाहते हैं आप उस तक पहुंचा दीजिएगा। क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स? वी हैव द 7 ऑफ कप्स, वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। बहुत ऐसे लोगों में इन्वेस्ट किया है जहाँ पर एनर्जी ही वेस्ट करी है, ठीक है? बहुत ऐसे ड्रामा में इन्वेस्ट किया है जहाँ एनर्जी ही वेस्ट हुई है। बहुत सारे इल्यूजन्स में अपनी एनर्जी वेस्ट कर चुके हैं। बहुत हद तक ड्रामा को, बहुत हद तक ईगो को, बहुत हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इन्होंने बहुत एनर्जी दी है, बट उस चीज़ से कुछ मिला नहीं है। उस चीज़ से इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। और अभी राइट नाउ में ये इंसान जो है कुछ भी जो है ना, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। राइट नाउ में ये इंसान इमोशनल होकर फूल नहीं बनना चाहते हैं। राइट नाउ में ये कंसिस्टेंट एफर्ट करना चाहते हैं। फंबलिंग, कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल्स, आपके डिवाइन मेरे साथ हैं ये चीज़ बुलवाने के लिए, क्योंकि मैं फंबल बहुत कम करती हूँ और ये बार बार फंबलिंग हो रही है आज, ठीक है? सो जब भी स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, हमारी एनर्जी बहुत फ्रिक्वेंटली मैसेज देना शुरू करती है, बहुत ही जल्दी 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 मैसेज आते हैं, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल से ये भी एनर्जी दिख रही है कि वो इंसान कंसिस्टेंट पार्टनर ढूंढ रहे हैं। वो इंसान कंसिस्टेंट जो है रिश्ते ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कि हमने बिल्कुल शुरू में भी देखा कि वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। तो वो अपनी इल्यूजन से, अपनी कन्फ्यूजन से, अपने माइंड के ट्रैप से, अपनी ईगो से बाहर निकल कर कहीं ना कहीं एक सिक्योर प्लेस ढूंढ रहे हैं, एक सिक्योर रिश्ता ढूंढ रहे हैं, एक सिक्योरिटी जो है चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसके लिए यूनियन, रिकन्सिलेशन और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है। ओके,
Person on your mind. Person on your mind. We have the Temperance and we have the Queen of Wands. Yes, very nice. बहुत ही अच्छी ऊर्जा, धन्यवाद. Thank you universe, thank you so much. And we have the Empress, and we have the Four of Cups, my God, and we have the Emperor. Empress and the Emperor. Again, I saw 10-10 जब मैंने ये बात बोली Emperor and the Empress. तो आपको देखो यहाँ पर एक इंसान जो है कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था, या एक इंसान जो है अपने ही आपको सिर्फ सब कुछ मान रहा था या मान रही थी, और वो किसी भी तरीके का जो है आपका रिस्पॉन्स, किसी भी तरीके का आपका जेस्चर, आपकी तरफ से किए हुए इनिशिएटिव्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या कर रही थी. बट राइट नाउ में अगर देखा जाए तो एक इंसान जो है रिकवरी, हीलिंग एंड योर स्टोरी, जो भी आपकी साइड की स्टोरी है उसको समझ पा रहा है. एक इंसान खुद में कॉन्फिडेंट फील कर पा रहा है, कर पा रही है कि वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता है या कर सकती है, एक नई जर्नी पर जा सकता है या जा सकती है. एंड ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अपने लिए जो है ना बहुत हद तक एक सेफ स्पेस ढूंढ रहे थे, जो कि उनको अब आप में दिखता है ये सेफ स्पेस. ठीक है, इस इंसान को बहुत हद तक कॉन्फिडेंस है कि आप उसका हाफ, कहते हैं ना बेटर हाफ, वो आप हैं. और कुछ लोगों के लिए जैसे ये टेम्परेंस कार्ड जो है वो शिवन शक्ति का रूप है, तो कहीं ना कहीं आप उसके बेटर हाफ हैं, आप उसके जो हैं पार्टनर हैं. उस चीज़ की जो पोटेंशियल ये चाह रहे थे कि एक इंसान के अंदर वो पोटेंशियल होनी चाहिए, वो आप में है, और ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकते हैं. उस चीज़ का कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है. जबकि ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि आसपास लोग नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि इनके पास प्रपोजल नहीं है. प्रपोजल है. ठीक है, ये अपनी लाइफ में जो भी प्रपोजल हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनको ऐसा लगता है कि ये लोग वो नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, या ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा मैं चाह रहा हूँ. उस इंसान का कॉन्फिडेंस आप पर आता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं लाइफ में अनसर्टनिटी दिख रही है लोगों को लेकर. ठीक है, जिसकी वजह से आपके ऊपर कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है. येस, फॉर श्योर, बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये इंसान बहुत पेशेंस से इस चीज़ का जो है डिसीजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं. ओके, पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में इस समय आपके लिए यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए. टॉक्सिसिटी. देखो, कुछ लोग हैं जिन्होंने इनका ब्रेन वॉश कर रखा था. सी, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ही शायद आपकी तरफ नहीं आ रहे थे. कुछ लोग हैं जिनकी ऑब्सेशन की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे. जिन लोगों ने इनको कंफ्यूज कर रखा था, या जिन लोगों ने इनको कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर रखा था इनका, और अब इनको उन लोगों में टॉक्सिसिटी दिखने लग गई है. मैंने कहा ना, इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन. देन वी हैव इमोशनल बैगेज एंड वी हैव क्रॉस रोड्स. ओके, सो बहुत हद तक इस इंसान ने पेशेंस से डील करा है. इस इंसान ने टाइम ज़रूर लिया है, परेशान ज़रूर हुए हैं, बहुत लोगों को रिजेक्ट किया है, बहुत लोगों से रिजेक्ट हुए हैं. बट कहीं ना कहीं राइट नाउ में ये पर्सन आपके साथ यूनियन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं. कन्फ्यूजन एनर्जी जो होती है ना कि भाई मुझे 10 लोगों से अट्रैक्शन हो रही है, कौन मेरे लिए बेटर है, उन चीज़ों में रहे हैं, जिसकी वजह से इस इंसान का जो है आपको लेकर क्लैरिटी नहीं था कि एक्चुअल में इस इंसान का जो सोलमेट है, या इस इंसान का जो इस इंसान की लाइफ में जो सही इंसान आना चाहिए, वो कौन है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको किसी ने ट्रैप में यही डाल रखा था कि आप सिर्फ ऑब्सेस्ड हो उस इंसान से. ऐसा कुछ नहीं है, वो इंसान आपका सोलमेट नहीं है. या हो सकता है कोई इनसे ऑब्सेस्ड था जिसने इनको कंफ्यूज कर रखा था. ओके, सेल्फ हीलिंग एंड वी हैव मिसट्रस्ट. देखो, इस इंसान ने आपको मिसट्रस्ट किया, बट सेल्फ हीलिंग क्या बता रही है कि अभी राइट नाउ में ये इंसान जो है आपको ट्रस्ट कर पा रहे हैं. और इस इंसान का जो ये आंखें बंद कर रखी थी ना, देखो ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है ना, सो अगर आंखें बंद कर रखी थी या इस इंसान का ब्रेन वॉश कर रखा था, तो उन चीज़ों से इस इंसान को आंसर मिल गए हैं. कब आंसर मिले हैं? जब उसने पेशेंस रखा, जब उसने अपने ऊपर काम किया, जब उस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करी. सी, पॉजिटिवनेस. कोई तो था भाई, किसी ने तो पॉजेसिव होकर इस इंसान की आंखों में पट्टी बांध दी, या इसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी. बट अकेले में टाइम स्पेंड करके, सेल्फ हीलिंग करके इस इंसान को आपके बारे में सच पता लगा है, और अब इंसान जो है यूनियन के लिए रेडी है. ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. अब देखते हैं कि कब तक आपका यूनियन हो सकता है. एंड देन मैं नेम इनिशियल्स भी देखने वाली हूँ. यूनिवर्स बता दीजिए कब तक यूनियन हो सकता है. वी हैव द चैरियट कार्ड. ये देखो, कुछ लोगों के लिए
ये यूनियन नेक्स्ट 7 वीक्स में हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये यूनियन जो है जून तक हो रहा है। जून 2026 तक आपका यूनियन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स के अंदर अंदर हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन इस डिस्ट्रैक्शन से निकलकर सही ट्रैक पर आएंगे, क्रॉस रोड से निकलकर सही ट्रैक पर आएंगे और सही डिसीजंस लेंगे, एंड डिसीजन विल बी द मैरिज, कमिटमेंट और प्रॉमिस। ये कुछ भी हो सकता है, बट ये बहुत सॉलिड है क्योंकि चैरियट कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है। दीज आर द नेम इनिशियल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? रीयूनियन के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। हाँ, थिंकिंग विमेन, नाइस। एंड ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। अपने आप के ऊपर काम करो, अपने ऊपर कहीं ना कहीं काम करने का मतलब ये है कि अपने आप को तैयार रखो कि जब ये इंसान आपकी तरफ आए, जब ये इंसान आपसे बात करें, या जब इंसान आपके सामने हो, जब ये आपसे यूनियन के लिए बातचीत करें, तब आपके पास पुराना कोई भी बैगेज ना हो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।